नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव टीवी समाचार में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ईवीएम पर फिर घमासान, विभिन्न जगहों पर हुआ भ्रामक प्रचार, उत्तर प्रदेश में सुनने को मिली अफवाहें। महिला दिवस पर निकाली प्रभात फेरी, महिला अधिकारों के प्रति किया सजग। होली के पूर्व बैठक, थाना प्रभारी ने मांगा सहयोग, शांतिपूर्व ढंग से मनाए त्योहार। सुंदर पहाड़ी की गोद में स्थित जनपद टिहरी का चंबा शहर अद्वितीय सौंदर्य की सुंदर नगरी है। पहाड़ों का सौंदर्य सदा ही यहां आने वाले आगंतुकों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र रहा है। एक बार यहां आने के बाद आप बार बार यहां आने की इच्छा जाहिर करेंगे। जनपद टिहरी की रमणीक स्थल नरेंद्र नगर से होते हुए यहां पहुंचा जा सकता है। नरेंद्र नगर से लगभग 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंबा एक मनमोहक स्थल है। यहां से बर्फ की चादर ओढ़े हुए हिमालय पर्वत का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। हिमालय भूमि के आंचल में स्थित चंबा के स्वादिष्ट सेब काफी प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह काफी समृद्ध क्षेत्र है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता सुरकंडा देवी, मां चंद्रबदनी एवं कुंजापुर का मंदिर भी चंबा के समीप की पहाड़ियों में ही स्थित है। इन तीनों मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी एक मंदिर में खड़े होकर आपस में इन मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। भगवान शिव को समर्पित बागेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ आस्था व भक्ति का संगम है। चंबा की भूमि वीर भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ के वीरों ने सदा ही देश का गौरव बढ़ाया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय में शहीद हुए गब्बर सिंह की वीरता की अद्भुत गाथा गाई जाती है। विक्टोरिया क्रॉस विजेता शहीद गब्बर सिंह की जन्मभूमि चंबा ही है। कुल मिलाकर चंबा की सौंदर्यशाली मनोरम पहाड़ियों का सौंदर्य बड़ा ही निराला है। ऋषिकेश देहरादून से तक आप ट्रेन से चंबा टिहरी गढ़वाल के लिए बस अथवा टैक्सी अथवा अपने साधन से आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश से चंबा की दूरी लगभग 66 किलोमीटर है। रंजित सिंह रावत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो चंबा क्षेत्र के अलौकिक सौंदर्य को निहारने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपको रंजित जी यह क्षेत्र कैसा लगा? यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर जी। वैसे तो उत्तराखंड वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और ये चंबा क्षेत्र हमारे विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेवी जी की जन्मस्थली है जी। और वीरों के नाम पे उत्तराखंड में उन्होंने अपनी जो शहादत अपने देश के लिए दी, उस इस वीर भूमि को और बना देती है। यहाँ पर श्री सुमन देव जी की स्मृति भी है, वो भी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जी। और ये स्थान दिव्य के साथ अलौकिक और सुंदर भी है। बहुत सुंदर बात विचार आपने रखे हैं। एक स्थानीय क्षेत्र के दर्शन के लिए हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आपका शुभ नाम? राजनारायण शुक्ला। राजनारायण शुक्ला जी यहाँ पधारे। आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं। गुजरात से यहाँ आए। यहाँ के सौंदर्यशाली क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सौंदर्य देख के अकल्पनीय है, अद्भुत है, क्योंकि प्रकृति का जो सौंदर्य है जी वो उससे वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ का जो वीर भूमि है, सामने हिमालय दिखता है, अति सुंदर है, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात है आपने कही कि अव्यक्त भाव आपने रखे। हमारे बीच में एक सज्जन और हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र घोष। देवेंद्र घोष जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं लालकुआं सेंचुरी में लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल में से आप इधर ही पहुँचे हुए हैं, इस क्षेत्र के दर्शन करने आए हैं। आपको कैसा लग रहा है क्षेत्र? मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ सामने हिमालय दिख रहा है जी और हमारे बगल में श्रीदेव सुमन जी की का स्मारक है जी। और हमारे पीछे दाएं तरफ बाएं तरफ को गब्बर सिंह जो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हैं जी। तो उनका स्मारक बना हुआ है। बहुत सुंदर। और आज हम इस प्राकृतिक चंबा के सौंदर्य को देख के मुग्ध हो गए। तो आप बार बार आएंगे इधर? हम कोशिश करेंगे कि हम अब सपरिवार यहाँ आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपसे। रमाकांत पंत की खास रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड स्थित सरपंच कार्यालय में चांदन प्रखंड के सभी सरपंचों ने एक सामूहिक बैठक प्रखंड कोषाध्यक्ष वीरेंद्र दास की अध्यक्षता में सरपंच का हक और अधिकार पर विशेष चर्चा की गई।
इस पर सभी सरपंचों का कहना था कि शांति समिति की बैठक होती है तो आधिकारिक तौर सूचना दी जानी चाहिए, क्योंकि शांति समिति की बैठक में अपने अपने क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए सरपंच का दायित्व बहुत बड़ी होता है। ग्राम कचहरी न्यायिक प्रक्रिया में आता है, लेकिन इन दिनों चौकीदार के माध्यम से मोबाइल के जरिए कहा जाता है और आदेश दिया जाता है कि आप सभी पंचों को सूचना देकर शांति समिति में भाग लेना है। इस तरह का आदेश सरपंच पद का अपमान है। इस तरह का सूचना दिए जाने पर जिला अधिकारी बांका और आरक्षी अधीक्षक बांका को लिखित शिकायत करेंगे। बैठक में पंचमी वित्त एवं षष्ठी वित्त से जल छाजन की अध्यक्षता पर और जन वितरण प्रणाली से मिल रहे अनाज में अरवा चावल के जगह उसना चावल की मांग को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही सभी सरपंचों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए विभागीय सूचनार्थ के आधार पर अपने क्षेत्र में सभा करने का निर्णय लिया। आज प्रखंड स्तर पर सरपंच कार्यालय सरपंच सभागार में बैठक होने जा रहा था कि इसका उद्देश्य था हक और अधिकार, सरपंच पद का हक और अधिकार के संबंध में विशेष चर्चा हुई। उसके बाद जल छाजन और पंचवित्त षष्ठी इस सब योजनाओं के संबंधित विशेष चर्चा की गई। दूसरा है कि यहाँ गरीब स्तर पर जो चावल मिलता है अरवा चावल, वही चावल फिर दुकान चली जाती है और वही चावल फिर पैक्स में चला जाता है, फिर पैक्स से एसएफसी में चला जाता है, फिर एसएफसी से फिर वो जन वितरण प्रणाली में आ जाता है। वैसी स्थिति में वह चावल इधर के लोग नहीं खाते हैं, वह चाहते हैं उसना चावल खाते हैं। ऐसे स्थिति में हम सरपंचों का एक राय हुआ कि सभी सरपंच प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर अपने अपने ग्राम सभा करेंगे, आम सभा करेंगे, उसमें आम सहमति बनेगा और उसके बाद इसकी कॉपी एक जिला जाएगी और जिला के माध्यम से इन समस्याओं का दूर किया जाएगा। दूसरा है न्यायमूर्ति, सरपंच एक न्यायमूर्ति के रूप में है जो न्यायाधीश ग्राम कचहरी है, इसके तहत फैसला होता है। यहाँ थाने अध्यक्ष के द्वारा या अंचलाधिकारी के द्वारा या कोई पदाधिकारी द्वारा सम्मान नहीं मिलता है। अब बताइए, कल शांति समिति का बैठक है, चौकीदार का चौकीदार के द्वारा मोबाइल जरिए कहा जाता है कि आप सरपंच साहब सभी पंच को सूचना दे दीजिएगा कि वो सब मीटिंग शांति समिति में आ गया। बताइए, सरपंच की गरिमा यही है? यही गरिमा है? कितना तौहीन है, कितना खराब लगता है ये सब बात सुनने में। तो ऐसी कई ऐसे मुद्दा है जिस पर चर्चा हुई और यही चर्चा अगले डेट में फिर बैठक होने जा रही है, जिसमें बृहद रूप से हम सरपंच पंचायत स्तर के आएंगे और सभी सरपंच मिलकर एक राय लेंगे और उसकी एक कॉपी सभी जिला को सौंपी जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार बच्चू, चांदन सरपंच। उमाकांत शाह की रिपोर्ट। पानी जीवन की अहम जरूरत है, इसलिए कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। लेकिन पपरेंदा गांव के रहवासी लगभग एक हफ्ते से पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल सप्लाई पपरेंडा नलकूप की मोटर खराब हो जाने के कारण एक हफ्ते से अभी तक पीने का पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इस कारण गांव के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इसकी सूचना गांव के ग्रामीणों ने जल संस्थान के अधिकारियों को भी दी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द पीने के पानी की व्यवस्था व खराब मोटर को बनवाकर पानी की समस्या दूर की जाए। ये क्या नाम भैया आपका? विनोद सिंह। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर कौन से विभाग में हैं? जल संस्थान में। क्या है, ऑपरेटर हैं? नहीं। क्या है? बेलदार। तो ये बताइए, यहाँ पर जैसा कि पानी नहीं चल रहा है, ग्रामीण परेशान हैं, कितने दिनों से बंद है ये पेयजल? 3 दिन से। 3 दिनों से। क्या हो गया था, कुछ जानकारी मिली? मोटर जल गई है। अच्छा, बन गया कि नहीं बना? बन गया। अच्छा, कौन कोई आया था, अधिकारी वगैरह आए थे? आए थे। अच्छा। आज आने वाली है मोटर। अच्छा, तो लगभग आज अगर मोटर आएगी तो कब से सप्लाई चालू हो जाएगी? कल से हो जाएगी। कौन सा गांव है ये? पपरेंदा। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट।
थाना खेसराहा अंतर्गत स्थित ग्राम भूपेती जोत में राजू के मकान से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से पूरा घर जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए राजू की बेटी की जान तो बचा ली, लेकिन इस आगजनी में 3 वर्षीय मासूम बच्ची का पैर पूरी तरह जल गया। आग के इस तांडव से राजू के घर गृहस्थी के सामान के साथ राशन भी जलकर खाक हो गया। आग लगने के स्पष्ट कारण का पता नहीं चल सका है। इस हादसे में अपना सब कुछ गंवा चुका राजू का परिवार सरकार की मदद की राह देख रहा है। हाँ भैया, हाँ बताइए। हाँ बाबू, हमारे कुछ खाए के नहीं रही, हमारे लड़कन के कुछ बड़ा ना बीते, कुल कपड़ा लत्ता कुल जरी गइल बा। मोबाइल कुल मार जरी गई, देखो नहीं हमारे रही गइल बा बाबू। बिस्तरा उस्तरा खटिया उटिया कुल दिखाते कुल ना वो कपड़ा गोलियां डाल बोगा खटिया वो कपड़ा कुल तुलिया लगा एम रहते रहा सब पतरा तो कुछ थोड़ा रहा वहाँ पर। अरे काट के 8 तरवा हुआ कुछ पार्किंग वार्किंग। मंडल हेड बस्ती कृष्णानंद शुक्ला की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नवेली बुंदेली नामक अभिनव पहल की गई। इसके अंतर्गत जिला अधिकारी बांदा अनुराग पटेल द्वारा जिला महिला अस्पताल बांदा में जन्मी 10 नन्ही परियों का जन्मदिन केक काटकर उनके माताओं व दादी नानी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर व नर्सों की उपस्थिति में सोहर गीत गाकर जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें नवेली बुंदेली की मां, दादी या नानी ने केक काटा। इस दौरान जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने नन्ही परियों के जन्म प्रमाण पत्र दिए। नवेली बुंदेली अभियान को 25 दिसंबर 2022 से शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत आज तक कुल 2704 बच्चियों का जन्म दिवस केक काटकर अधिकारियों, चिकित्सकों एवं उनके परिजनों की उपस्थिति में मनाया गया और सभी बच्चियों का टीकाकरण कराते हुए उनकी माताओं को जन्म प्रमाण पत्र सौंपा गया। माताएं बहनी बेटियां हैं, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। क्योंकि हमारा नवेली बुंदेली कार्यक्रम 25 दिसंबर से चल रहा है और अभी तक लगभग 2500 बच्चियाँ जन्म ले चुकी हैं। इन सभी बच्चियों के जन्मदिन पर हम लोग केक काट करके इनका जन्मोत्सव मनाते हैं और आज इसी क्रम में हमारे जनपद में जितनी बच्चियाँ जन्म ले रही हर जगह केक काटा जा रहा है। केक काट कर उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग महिला जिला चिकित्सालय में आए हैं। 8 बच्चियों ने जन्म लिया है। सभी का उनकी माताओं, उनकी दादियों ने केक काटा है और हम लोग उनकी खुशी में शरीक रहे और सबका केक काट करके जन्मोत्सव मनाया गया है। इन बच्चियों को और इनके माता पिता, दादा दादी को केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं उनको सबका लाभ दिलाया जाएगा और जितना पहले बच्चियां जो 2500 लोग जन्म ले चुकी उन सबको बहुत सारे लाभ दिलाए गए हैं, जिससे इनके माता पिता, इनके दादा दादी को एहसास होने लगा है कि ये बच्ची हमारे लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है और इसके आते केंद्र और राज्य सरकार की ढेर सारी योजनाओं की बौछार होने लगी है। उनको महसूस होने लगा कि बच्चियाँ हमारे लिए अभिशाप नहीं बल्कि देवी हैं, एंजिल हैं, परी हैं। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में हम लोग आज जिला महिला चिकित्सालय में 10 बच्चियों का केक काट कर जन्मदिन मनाया और पूरे जिले में जन्मदिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलो ताली बजाओ सब। सब लोग गाओ, सबने खूब गाया। ये स्वर हमारे सामने लाउड हिलत है भाई, लाउड हिलत खुशी हो रही है, खुशी होती है तो लड़कियां होते ही किसने। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ।